मॉर्निंग। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व को पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व 3 होते हैं: रस, छंद और अलंकार। रस किसे कहते हैं? जब किसी कविता को पढ़ने से या किसी नाटक को देखने से हमें जो आनंद प्राप्त होता है वो रस कहलाता है। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव हमारे मन में स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। विभाव के 2 भाग होते हैं: एक आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो आलंबन होता है, और जिस कारण से उत्पन्न होता है वो उद्दीपन कहलाता है। और जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो जो हमें झुंझलाहट होती है, क्रोध आता है, हम हाथ पटकते हैं, भौहें चढ़ाते हैं, वो सारी चेष्टाएं अनुभाव में आती हैं। और मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं। तो रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं। उसमें से हम सबसे पहले हास्य रस को जानेंगे। जब हम अपने या किसी दूसरे के वस्त्रों को देखकर या उसकी वाणी को सुनने से या उसके क्रियाकलाप के करने से जब हमें हंसी आती, हमारे मन में हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब संयोग करता है तो हास्य रस का ग्रहण कर लेता है। इसका उदाहरण है: शीस पर गंगा हंसै, भुजनि भुजंगा हंसै, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी जब शंकर जी अपनी बारात लेकर के जाते हैं तो उनके शीस पर गंगा जी को देखकर, गले में सर्पों को देखकर, मुंडों की माला को देख कर के, वहाँ पर जो शामिल लोग शादी में होते हैं वो हंसते हैं। इसमें स्थायी भाव है हास। वहाँ लोगों को हंसी आती है, शंकर जी को देख करके उनके मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और विभाव यहाँ पर किसको देख करके हो रहा है? महादेव जी को, शंकर जी को देख करके हंसी आ रही, इसलिए महादेव जी हमारे आलंबन हैं। और किस कारण हंसी आ रही है? उनकी वेशभूषा को देख करके उन लोगों को हंसी आ रही, इसलिए उद्दीपन हमारी उनकी वेशभूषा है। और अनुभाव क्या है? उनको देख करके सभी अतिथि हंस रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये अनुभाव में आता है। और और उनकी भूतों की बारात को देख करके लोगों के मन में डर भी आ रहा है, क्रियाकलापों को देखकर खुशी हो रही है, तो ये सभी हमारे संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं।